हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर जो है आपका शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि शिक्षक का महत्व है कि स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है। यानी शिक्षक के बिना, गुरु के बिना कोई भी जो है छात्र जीवन में सफल नहीं हो सकते। उन्हें सफलता के लिए किसी न किसी गुरु के ज्ञान की आवश्यकता ज़रूर होती है। तो शिक्षक दिवस जो है दोस्तों क्यों मनाया जाता है ये भी सबको पता होगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में इन्हें मनाया जाता है, इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में। और शिक्षक दिवस के रूप में जो जिनके जन्मदिन को मनाया जाता है यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन के, उनका जन्म जो है आपका 5 सितंबर 1888 को होता है। और ये इनकी जो शिक्षा दीक्षा है दोस्तों, यह मद्रास के कॉलेज में इनकी शिक्षा दीक्षा होती है। ये इन्होंने जो है 40 वर्षों तक जो है शिक्षक के रूप में यानी कि अध्यापन किया और बिल्कुल कर्मठता निष्ठा से जो है इन्होंने अध्यापन कार्य 40 वर्षों तक किया था। तो इस वजह से जो है इन्हें यानी कि ये भारत के जो है आपके प्रथम यानी उपराष्ट्रपति चुने गए, जो कि 1952 में चुने गए, और जो है द्वितीय जो है आपके राष्ट्रपति चुने गए 1962 में। और इन्हें जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया आपका जो है 1954 में। तो ये हम सबके लिए गौरवान्वित करने वाली बात है दोस्तों कि एक शिक्षक होते हुए ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भारत रत्न तक के पद तक को ग्रहण किए हैं। तो आइए ऐसे शिक्षक को कोटि कोटि नमन करते हैं, उनके चरणों में शीश नवाते हैं और उन्हें जो है उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हुए हम लोग जो है आज के हिस्ट्री सेट में जो मॉडल पेपर है आपका सल्तनत काल से, उसकी ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये जो सल्तनत काल है, ये सल्तनत काल से रिलेटेड जो है लगभग 6-7 वीडियोज़ अपलोड किए जा चुके हैं। इसमें डिस्क्रिप्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। तो जिन दोस्तों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, पीडीएफ वाले चाहे डिस्क्रिप्टिव, तो वो जो है ज़रूर एक बार प्लेलिस्ट की ओर विज़िट करें। तो आइए हम लोग जो है सल्तनत काल के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया। तो दोस्तों, बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए जो शाहनामा में वर्णित जो अफरसियाब है, ये तुर्की वंशज है, ये तुर्की योद्धा है, उसके वंशज होने का जो दावा किया है। दोस्तों, जो सल्तनत कालीन जो 5 वंश रहते हैं, उसके जो आरंभिक 3 वंश है यानी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, ये तीनों जो है तुर्की वंश थे। तो ये जो बलबन है ये आपका गुलाम वंश का शासक रहता है। तो यह जो है खुद को तुर्की योद्धा अफरसियाब का वंशज होने का दावा करता है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह ना तो था और ना ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है? तो 4 ऑप्शंस में इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बलबन। तो यह उक्ति जो है दोस्तों बलबन से संबंधित है। बलबन जो है जब भी अपने दरबार में बैठता था, ना तो वह हंसता बोलता था किसी के साथ, ना उसके साथ यानी दरबार में किसी को भी हंसी मजाक करने की या फालतू बातों को करने की इजाज़त नहीं थी। अगर ऐसा कोई करता था तो वहाँ उसके दरबार में यह जो है दंड का अधिकारी होता था। तो यह बलबन से संबंधित जो है तथ्य है, उसकी उक्ति है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कैलूगढ़ी किलोखरी के राजमहल यानी कैलूगढ़ी अर्थात किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई? तो 4 ऑप्शंस में जो दोस्तों ये आपका
इसका सही जवाब हो जाएगा जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। यानी जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी जो है कैलूगढ़ी यानी किलोखरी के राजमहल में जो अपना राज्याभिषेक करवाता है, उसे अपनी राजधानी भी बनाता है। तो ये बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं थी। तो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं कौन कौन सी थी, देखते हैं दोस्तों। तो ये है पहला ऑप्शन है करा मानिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह। तो सही है दोस्तों, इसके शासनकाल में जो है करा मानिकपुर के सूबेदार जो है मलिक काफूर विद्रोह कर देते हैं और इस विद्रोह को ये सफलतापूर्वक दबा भी देते हैं। अगला है दिल्ली के एक दरवेश सिद्दी मौला का षड्यंत्र। सही बात है दोस्तों, इसके शासनकाल में षड्यंत्र बहुत हुए थे। तो दिल्ली के दरवेश सिद्दी मौला का भी षड्यंत्र इनके शासनकाल में हुआ था। सी है आपका उल्लूग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना। यानी नव मुसलमान ये बने थे उल्लूग के नेतृत्व में मंगोल लोग। तो ये भी ऑप्शन सही जवाब है। यानी उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना, यानी नव मुसलमान भी बने और उनके द्वारा मुगलपुरा नामक बस्ती भी बसाई गई थी। तो ये तीनों ऑप्शन आपका सही जवाब है दोस्तों। ये तीनों जो घटनाएं हैं आपके फ़िरोज़ खिलजी के शासनकाल में ही घटी थी। तो इस वजह से इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि उपयुक्त में से सभी घटनाएं जो है जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के शासनकाल में ही घटी थी। अगला है हमारा कि दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ था। तो यह आक्रमण जो है दोस्तों आपका जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के शासनकाल में हुआ था। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो है देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण, यह जो है जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के शासन काल में हुआ था। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवाने वकूफ़ जो सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को जाता है या किस सुल्तान को है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। यानी कि दीवाने वकूफ़ जो है सृजित करने का श्रेय जो है आपको दिल्ली के खिलजी वंश के शासक जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी को जाता है। इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था। तो अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था दोस्तों? अली गुरशब। यानी अली गुरशब जो है अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया। तो दोस्तों इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा मलिक काफूर। मलिक काफूर को जो है यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने खरीदा था। इसे 10,000 दिनार में जो है खरीदा था, इसीलिए इसे 10,000 दिनारी भी कहा जाता है। और ये जो मलिक काफूर है दोस्तों यह एक हिजरा रहता है और यही जो है आपका 10,000 दिनार में ख़रीदा जाता है और दक्षिण भारत का विजय का नेतृत्व बाद में यह करता है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि वही प्रश्न आ गया दोस्तों, क्योंकि उसे 1000 दिनार में ख़रीदा गया था। यानी अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के द्वारा जो है इसे गुजरात विजय के समय ख़रीदा गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान जो कि 1307 से 1312 ईस्वी में किया गया, इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था। तो पराजित राज्यों के क्रम क्या था दोस्तों इस अभियान में, यह पूछा जा रहा है। तो इसका 4 ऑप्शंस में आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि पहले देवगिरी, फिर वारंगल, फिर होयसल और फिर मदुरा। यानी कि ये क्रम से जो है दक्षिण का विजय किया गया जो कि क्रमशः
7 से 1312 के बीच यह अभियान किया गया था। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा और राय रायान यानी राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों देवगिरी के शासक रामचंद्र को, यानी देवगिरी के शासक रामचंद्र को जो है 6 महीने तक अपनी राजधानी में ये रखता है अलाउद्दीन खिलजी और उन्हें राजाओं का राजा की उपाधि देता है तथा गुजरात का जो नवसारी ज़िला है यह उसको राज्य में शामिल करवा देता है। इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया और मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। तो कौन ऐसा शासक है दोस्तों जो मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान करता है, जो कि मलिक काफूर अपने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट करता है। तो ऐसा शासक दोस्तों आपका प्रताप रुद्रदेव रहता है, जो कि मलिक काफूर को जो है जो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान करता है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किसने कहा था कि मैं ऐसा आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं। तो यह किसने कहा था दोस्तों? तो यह जो है स्टेटमेंट जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी का रहता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है दोस्तों पहला सल्तनत कालीन ऐसा शासक रहता है जो शरीयत के नियमों के अनुसार शासन नहीं करता है। वह खलीफा से इजाज़त नहीं लेता है सुल्तान पद ग्रहण करने की और अपने मर्जी यानी उसे जो शासन व्यवस्था के लिए सही लगता है वह उस अनुसार शासन करता है, वह शरीयत के अनुसार शासन नहीं करता है। तो यह अलाउद्दीन खिलजी ही रहता है। तो ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है हमारा वह है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान जो है विश्व विजय की योजना को त्याग दिया था। तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अलाउल मुल्क। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है दोस्तों उसने जो है 2 योजनाएं यानी 2 उद्देश्य रखे थे अपने ज़िंदगी में कि वह एक सिकंदर महान के समान जो है शासक बनेगा यानी विश्व विजेता बनेगा, और दूसरा उद्देश्य था उसका वह नए धर्म का उदय यानी नए धर्म की स्थापना वह करना चाहता था। किंतु इन दोनों जो उद्देश्यों को वह अलाउल मुल्क जो कि काजी रहते हैं उसके कहने पर जो है इसका त्याग वह कर देते हैं। तो इसका आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किसने 4 अध्यादेश 4 ऑर्डिनेंसेस जो है जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी किया। तो यही है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। इसके द्वारा जो है यानी जो 4 विद्रोह हुए थे इसके शासनकाल आरंभिक शासनकाल में, तो उसके आधार पर इसने क्या किया था कि गुप्तचर प्रणाली को सुसंगठित किया। फिर दिल्ली में मद्य निषेध यानी शराब, गांजा, भांग आदि पर जो है वह निषेध यानी कि पाबंदी लगा देता है। अमीरों के मेल मिलाप और शादी पर भी जो है यानी कि वह पाबंदी लगा देता है। तो यह अलाउद्दीन खिलजी ही रहता है। अगला है हमारा कि किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवाने रियासत यानी कि जो वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित था उसकी स्थापना की थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही जो है वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग यानी घोड़े दागने के अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया यानी सैनिकों के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ही होगा इसका दोस्तों बी ऑप्शन।
क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम जो सैन्य व्यवस्था में बहुत अधिक सुधार किया, जिसके अंतर्गत घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ की गई और सैनिकों को चिन्ह यानी पहचान चिन्ह जारी किए गए। सैनिकों के लिए जो है बाजार व्यवस्था और उन्हें जो एक मुश्त वेतन देने की जो है प्रथा का आरंभ इस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ही वह सुल्तान रहता है जो कि सैनिकों को जो है नगद वेतन देने की प्रथा आरंभ की, और यह मैंने अभी पिछले क्वेश्चंस में मैंने बताया था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों, इसके शासनकाल से पहले जितने भी शासक थे तो वह सैनिकों को भू अनुदान दिया करते थे, किंतु जब ये अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है तो यह क्या करता है, भू अनुदान के स्थान पर जो है वह नगद वेतन देने लगता है। और भूमि दान की तो प्रथा वह बिल्कुल बंद ही कर देता है, वह जो है खालसा भूमि को यानी बदल देता है। तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ही रहता है। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि यक अस्पा यानी एक घोड़ा वाला सैनिक और दो अस्पा यानी दो घोड़े वाले सैनिक प्रथा का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ही इसका आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सराय-ए-अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? तो सराय-ए-अदल जो है दोस्तों वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था, यानी ये बाजार व्यवस्था जो है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के ही शासनकाल में लागू किया गया था। और इसमें जो है तरह तरह की आवश्यकताओं के लिए अलग अलग यानी जीवन से संबंधित अलग आवश्यकताओं के लिए अलग अलग बाजार थे, जिसमें कि सराय-ए-अदल जो है आपका वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं के बाजार थे। इसमें गल्ला का अलग बाजार था, दास एवं घोड़ों का अलग बाजार था और छोटी छोटी वस्तुओं का अलग बाजार था। तो ये सराय-ए-अदल जो है आपका वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं से संबंधित बाजार था। अगला प्रश्न है हमारा कि दिल्ली स्थित सीरी का किला जो कि हजार सतून राजमहल या हजार खंबा राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो यह आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों ये जो खिलजी वंश का शासक है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बहुत सारे प्रशासन से संबंधित सुधार कार्य किए गए थे, निर्माण कार्य किए गए थे। इस वजह से सल्तनत काल से सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है इस अलाउद्दीन खिलजी से ही बनते हैं। तो इस अलाउद्दीन खिलजी को जो है मूल टारगेट बना करके रखिए, इससे संबंधित जितने प्रश्न हैं वह बिल्कुल रट डालिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसने रस्म-ए-मियान यानी बीच का रास्ता व तरीक़े-ए-इत्दाल सुल्तान तरीक़ा नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक। ये गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो है रस्म-ए-मियान यानी बीच का रास्ता और तरीक़े-ए-इत्दाल यानी सुल्तान का तरीक़ा नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई थी। और ये गयासुद्दीन तुगलक जो है दोस्तों आपका तुगलक वंश का संस्थापक रहता है। अगला प्रश्न है कि कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर यानी तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक। ये गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल और बिहार विजय करके लौटता है तो इसका पुत्र जो है फिरोज शाह तुगलक वह जो है लकड़ी के महल में जो है एक भव्य आयोजन करता है इसके स्वागत में, और उस स्वागत के दौरान जो है वो लकड़ी का जो छत है वह इसके ऊपर गिर जाता है और इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो ये गयासुद्दीन तुगलक ही इसका आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? तो नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था दोस्तों? तो यह जो है गयासुद्दीन तुगलक।
जो कि तुगलक वंश का संस्थापक रहता है। और इसकी ही मृत्यु जो है दोस्तों लकड़ी के महल में छत के गिर जाने से हो जाती है, और इसी के द्वारा जो है नहर निर्माण की प्रथा का प्रारंभ किया गया था। बाद में फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद शाह तुगलक के द्वारा जो अन्य नहरों का निर्माण करवाया गया था, किंतु प्रथम जो प्रारंभ है वह जो है आपका गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल से ही आरंभ होता है। तो इसका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का कि सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था। तो सुल्तान बनने से पहले मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जो है आपका दोस्तों जौना खां था, और यह जो है सल्तनत काल का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ सुल्तान माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा जितनी भी योजनाएं लागू की जाती थी सारी असफल रही, इसलिए इसे पागल बादशाह भी कहा जाता है। तो इसका आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे लगे सल्तनत कालीन यानी सल्तनत काल से संबंधित ये ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट? अगर अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच जो है शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।